तो दोस्तों ये थे 5 ममालिक, बेहतरीन ममालिक जहाँ पर रिटायरमेंट और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अफ्रीकन कल्चर ओल्ड स्टाइल में रहना चाहते हैं तो आप उसके लिए मराकश और मिस्र है। एशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो मलेशिया, इंडोनेशिया, और अगर आप सिटी वाइब 100% लेना चाहते हैं तो उसके लिए दुबई। तो चलें व्यूअर, ये है वीडियो, आज की वीडियो है। मैंने एवरीडे वीडियो डालता हूँ, उसमें कोई ना कोई कमेंट आता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रिटायरमेंट के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सा वॉल्यूम का और आवाज़ का इशू आ गया। एक आध कमेंट भी आया कि यू हैव टू वर्क ऑन द, तो डेफिनेटली व्यूअर एंड द आवाज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी उसको जब स्पीड करते हैं, साइलेंस डिडक्शन जब मैं करता हूं तो उसके अंदर उसकी काफ़ी पीसेस कट जाते हैं। उसकी सेटिंग बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर उसको स्पीड पे करते हैं ताकि कम से कम वक्त लगे, जो 25-30 मिनट की वीडियो होती है उसको मैं लेके जाता हूँ 20 के ऊपर, तो उसमें ऐसा होता है कि आवाज़ का, फिर भी इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ का इशू ना हो। बेतहाशा डिमांड है, बेतहाशा किस्म के कमेंट्स हैं जिसके ऊपर लोगों ने मुझे कहा है कि वीडियो बनाएं, और मैं इसी तरह जो है कुछ अपनी तरफ से मेरे पर टॉपिक्स की एक लिस्ट है, तो उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और साथ साथ जो है ये कमेंट आया था कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कहाँ आप रिटायरमेंट के लिए जा सकते हैं। तो व्यूअर, मैं क्या नाम है, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैंने आखिर में एक जनरलाइज्ड और एक नॉन जनरलाइज्ड, तो चले इनका एक इशू मौसूफ़ का मोहम्मद साहब है गालबन, इनका एक कमेंट है कि आप मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर बनाएं कि कहाँ पर मुस्लिम कंट्री। तो मैंने 5 मुस्लिम कंट्रीज़ निकाले हैं जिसमें मैं तकरीबन 60 to 70% स्वाई इजिप्ट के मैं तमाम कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ, एंड दे आर वन ऑफ द, इजिप्ट जाने के मेरी भी विश लिस्ट के अंदर है। देखें ज़िंदगी कब जो है ना इस चीज़ की इजाज़त देती है। चलें शुरू करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं मुसलमानों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। जिसमें मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका मराकश। मराकश वेयर मैं बड़ा एक्सटेंसिवली, मैं लाहौर या कराची, इवन टोरंटो को नहीं फिरा, कनाडा को नहीं फिरा जितना मैंने मराकश में तकरीबन 1 महीने में पूरा मराकश कवर किया था। 1 महीने में पूरा मराकश जो है, स्टार्टेड फ्रॉम कासाब्लांका, then Rabat and then Tangier, from there to Chefchaouen, फैज़ और सारा नीचे तक सवाए अगादीर के मैं तकरीबन पूरे मराकश में फिरा हुआ हूँ। तो मराकश के बारे में बताते हैं जी। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव। मराकश जो है कहाँ पर वाक़ है? मराकश जो है ये शुमाली अफ्रीका के खूबसूरत मुल्क है जो अपने, अच्छा, मराकश की अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत ही कलरफुल हेरिटेज है इनका, बहुत ही कलरफुल। पहले ये छोटा सा टाउन रहा, मराकश कंट्री एज ए होल जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि लेड बैक, लेकिन जब स्पेन से लोगों को, मुसलमानों को निकाला गया किसी तरीके से, तो सारे जो थे वापस आए, तो जो कुछ तरक्की उन्होंने वहाँ की थी उसकी रेप्लिका जो है उन्होंने फिर मराकश में, तो बहुत सारे कैसल्स वगैरह और बहुत सारे जो वहाँ का जो टच है उसमें आपको थोड़ा सा यूरोपियन टच भी मिल जाएगा। अच्छा, मराकश में रहने के लिए कौन सी जगह है? अगर आप मराकश में रहते हैं तो मेरे हिसाब से जो तंजीर, जो मुझे पसंद आया था कि अगर फ्यूचर में कभी मुझे रहना पड़ेगा तो आई वुड प्रेफर तंजीर। मराकश सिटी बाय इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट मॉडर्न, आई वुड से दैट। रबात ऑब्वियसली एंड कासाब्लांका, तो उनका जो भी वेस्ट कोस्ट का एरिया लगता है वो दैट्स मोर मॉडर्न, मोर वेस्टर्नाइज। अगर आपको दोनों टच मिल जाएगा, अगर आप कंट्री साइड वगैरह में जाते हैं तो आपको मराको टच मिलेगा, लेकिन अगर आप सिटीज़ में हैं तो आपको वेस्टर्न टच भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है किराए के जो मकान वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं अराउंड $300 to $400 में आपको मिल जाता है। अच्छा, छोटे शहरों में और कस्बों में, अगर जैसा फैज़ वैज़ के इलाके में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी मेरे एक तो जानने वाले BC बेस्ड है, वो फैज़ वगैरह के एरिया में रहते हैं। शेफचाउन अनबिलीवेबल है, लेकिन रिहाइश के लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो हिली एरिया है। ग्रोसरी और रोज़मर्रा के अखराजात जो है बहुत ही सस्ता है वहाँ पर। आपको मार्केट के अंदर जो है फ्रेश प्रोड्यूस मिलती है जो लोकल ग्रोन होती है। बेतहाशा वेस्टर्न्स, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना गोरे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं, और अच्छे खासे गोरे आपको समर हो विंटर हो आपको पूरा भरा होता है। मराकश पर्टिकुलरली, मराकश सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको ईस्टर्न लोग कम मिलेंगे, लेकिन आपको वेस्टर्न जो है ना बेतहाशा लोग मिलेंगे, और चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं उनकी। अगर मार्केट्स वगैरह में जाए, ओल्ड मदीना वगैरह में जाएं, थोड़ा सा वहाँ पर जो सावधानी जो बरतनी पड़ती है कि अगर आप टूरिस्टिक एरिया में जाते हैं तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल। लेकिन ऐसा सच नहीं है, पिक पॉकेट वगैरह भी होती है, स्नैचिंग भी होती है, नॉट एज मच एज यू जो उसका नाम बदनाम हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कासाब्लांका स्टेशन के ऊपर वी आर गोइंग टू, आई गेस मुझे बीच में मिक्सअप कर रहा हूँ कि रबात जा रहे थे या मराकश जा रहे थे।
हम लोग रबात जा रहे थे, याद आ गया। तो मेरे पास कुछ यूरो वगैरह थे और डॉलर्स वगैरह थे, मुझे उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना था। और आई हैव इट इन द वो जो होता है आप अंडर पैंट में या कहीं पर इधर उधर कहीं छुपा के निकालते हैं। तो मैं आई वॉज गोइंग स्टैंडिंग इन द कॉर्नर और मैं पैसे पुल कर रहा था, तो टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आ गया। वहाँ लाइन से टैक्सियाँ लगी हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि ब्रदर डोंट वरी अबाउट इट। और हकीकत है, पुलिस इज़ एवरीवेयर, क्योंकि वो प्योरली जिसे कहते हैं एक टूरिस्टिक कंट्री है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये हो गया जी मराकश के बारे में। अच्छा, वीज़ा और लंबे क़याम के तरीके के लिए आपको अगर वहाँ रहना है तो आपको रेजिडेंसी परमिट लेना पड़ता है। जो लोग मुस्तकिल आमदनी या पेंशन दिखा सकें तो वो रेजिडेंसी की इजाज़त वहाँ पर आराम से मिल जाती है। तो ये तो हो गया जी मराकश के बारे में। उसके बाद चलते हैं इजिप्ट, जो मैं नहीं गया हूँ लेकिन उसकी मैंने काफ़ी रिसर्च की है और दुनिया वहाँ जाती है और रहती है। इट्स अ बिट टफ कंट्रीज़, गर्मियों में तो इंतहाई शदीद गर्म, क्योंकि अफ्रीकन इलाके में ये दोनों मराकश और अच्छा, मराकश के बारे में एक और बात भी बता दूँ कि मराकश मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। अगर जब आप तंजीर में होते हैं तो वहाँ से सिर्फ 34 से 35 मिनट की $125 लेते हैं वन वे, या $125 वन वे लेते हैं। यू कैन गो टू स्पेन, 34 minutes ride. It's one of the most memorable ride we had it over to Spain from Marrakesh. इमिग्रेशन जाते हुए जो है आते हुए आपकी इमिग्रेशन फेरी के अंदर ही होती है, जाते हुए आपका ऑब्वियसली जब स्पेन का बॉर्डर उतरता है तरीफा, यस याद आ गया, तंजीर टू तरीफा। और $125 कैनेडियन लिए थे और हम लोग 4 बजे शाम को गए थे और 8 बजे वापस आ गए थे, क्योंकि संडे का दिन था और वही लास्ट फेरी जो थी वहाँ से 8 बजे चलती है। तो दिस इज़ अगर आपके पास अमेरिकन, कैनेडियन या आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं तो आप इजीली यू कैन मेक अ डे ट्रिप टू स्पेन, साउथ के इलाके में। फिर वहाँ से एक अलजायर या अल जज़ीरा या अलजायर करके कोई जगह है, वहाँ तक आपको बस का फ्री पास मिलता है। फिर आगे आप जिब्राल्टर वगैरह उस तरफ जा सकते हैं। इट्स अ फन इफ़ यू आर रियली टूरिस्टिक काइंड ऑफ माइंड और यू वांट टू एंजॉय एंड रिलैक्स इन दोज एरिया। बट माई फ्यूचर place in case if I have to ever decide, Morocco is one of the best place। वहाँ पर आपको जब आप जाएंगे तो आपको वो भी नज़र आएगा कि जहाँ से किश्तियाँ डाली थी तारिक बिन ज़ियाद ने, गालबन यस, तारिक बिन ज़ियाद ने जहाँ से किश्तियाँ बोट्स डाली थी और स्पेन की तरफ जाने के लिए, तो वो पॉइंट्स भी बने हुए हैं। इट्स अ वेरी मच हिली एरिया, प्लेन एरियाज भी हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट तंजीर। तो चलें जी नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये नाइल रिवर के आगे पीछे का इलाका है और इट्स वेरी, ऑल दीज कंट्रीज़ आर वेरी चीप। ऑल दीज कंट्रीज़, मोरक्को हो जाए, इजिप्ट हो जाए, जो मैंने इसकी रिसर्च की थी, आपको 200 से 250 से सिकंदरिया हो या काहिरा हो में एक बेडरूम का मकान जो है आपको $250 से $350 के अंदर मिल जाता है। और अगर आप साइड के एरियाज़ में रहते हैं तो यू कैन गेट इट इवन चीपर। ऐसा होता है ना कि आप नहीं रहते मेन सिटी सेंटर के अंदर और आप चाहते हैं कि मुझे मेट्रोपॉलिटन वाइब नहीं लेनी है, क्योंकि काहिरा की अगर आप वीडियोस वगैरह देखें तो इंतहाई हसल बसल वाला सिटी है। ट्रैफिक का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक अजाब है। तो अगर आप साइड के एरियाज़ में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स वगैरह में रहते हैं, तो आपको एक और सस्ता मिल जाएगा। $100 से $150 के अंदर आप आराम से ग्रोसरी पूरे महीने की कर सकते हैं। US डॉलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो भी प्राइस में दे रहा हूँ आपको US डॉलर की दे रहा हूँ। अच्छा, इजिप्ट के अंदर थोड़ा सा अगर आप अकेले टूरिस्ट हैं या अकेले रह रहे हैं, अनलेस यू आर न्यू, देन यू मे बिकम ए टारगेट, दे विल गो आफ्टर यू। लेकिन वंस यू लिव देयर, मैंने जो सुना है लोगों से और जो भी मैंने गूगल के ऊपर जो भी इसकी रिसर्च की थी, तो लोगों ने कहा है कि भाई वंस यू गेट यूज्ड टू देन यू नो कि होम शुड यू डील विद एंड होम शुड यू टॉक टू। अच्छा, वीज़ा और लंबे क़याम के लिए जो है आपको रेजिडेंसी परमिट लेना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर जायदाद वगैरह ख़रीद लें तो आपको वहाँ आपको जायदाद ख़रीदने की इजाज़त है, तो उससे भी आपकी मुस्तकिल आमदनी शुरू हो जाएगी। मलेशिया, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ। उस वीडियो में भी मैंने यही जिक्र किया था। अगर आखिर में आप देखें तो अब मैंने कुछ मुसलमान मुल्कों के बारे में जिक्र किया, लेकिन चले दोबारा इसके बारे में बात कर सकता हूँ। रिटायर्ड लोगों के लिए यहाँ मैंने जो सुना है, क्योंकि मैं गया भी हूँ उन इलाकों में, वो है आपका पन्नान डिस्ट्रिक्ट, जॉर्ज टाउन सिटी गालबन उसका नाम है। और वहाँ पर आपको थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव दैन इजिप्ट एंड मोरक्को। आपको $250 से $400 में आपको एक वेस्टर्न स्टाइल का मकान मिल जाता है। ग्रोसरी जो है वहाँ वही $250 से $350, जो कनाडा में इस वक्त $1000, $700 से $1000 के करीब है। USA में भी अराउंड इतनी है, एक आध $100-150 आप कब कर लें, लेकिन वहाँ पर आपको जो है ना ग्रोसरी काफ़ी सस्ती मिल जाती है। अच्छा जी, मलेशिया में जो लॉ एंड ऑर्डर है
ख़ुसूसी तौर पर टूरिस्ट के लिए उनकी फुल प्रोटेक्शन है, फिर भी आपको अपनी एहतियात बरतनी पड़ती है। और वहाँ का जो वीज़ा जो है मलेशिया MM2 के नाम से जो है बहुत ही मशहूर है, बहुत पुरानी स्कीम है, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इंडोनेशिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मलेशिया से भी ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बिन टू जकार्ता और कुछ साइड के एरियाज़ में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और अच्छे खासे लोग इस वक्त पाकिस्तान से लोग अच्छे खासे जो है वहाँ पर जा रहे हैं डिफरेंट रूट्स के अंदर। जी, रिटायरमेंट में अगर आप सही मानों में फ़न लेना चाहते हैं तो यू शुड गो टू बाली, जो दुनिया भर में मशहूर है। पूरा इंडोनेशिया जो है ना वो इस काबिल है कि आप उसको घूम फिर सकते हैं। वहाँ पर 300 से 500 डॉलर के अंदर जो है ना आपको वहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाता है। ग्रोसरी वहाँ बहुत ही सस्ती है, 150 से 200 डॉलर के अंदर। और मजमूई तौर पे इंडोनेशिया आई वुड से दैट वेरी टूरिस्ट हेल्पिंग काइंड ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफ द बाली जाते हैं तो एक अलग ही वाइब मिलती है। एंड आई बिन टू बाली। मजमूई तौर पे जो वहाँ का माहौल है वो बहुत ही सेफ़ है। और अगर आप रिटायरमेंट वीज़े पे होते हैं तो आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। 55 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए आपकी आमदनी, आई मीन एज जो है। और आपकी आमदनी जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाती हो कि आप पेंशन वगैरह के ऊपर हैं। इसके बाद का जो मुल्क आता है वो UAE आता है। बहुत ही आपको पता ही है रिटायरमेंट के लिए। और जो पिछले 20-30 साल के अंदर जो दुबई ने UAE ने जो एक जिसे कहते हैं कि शोहरत पकड़ी है रिटायरमेंट के लिए, सर्टन एरियाज़ में लोग यहाँ से गोरे वगैरह, तो गोरे और यूरोपियन लोग तो ख़ास तौर पे वहाँ पर जाते हैं। और सर्टन एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अपना मकान वगैरह ख़रीद सकते हैं। अगर मेन दुबई वगैरह में रहते हैं तो फिर आपको यकीनी बात है 1000-1500 में आपको कहीं जाके मिलेगा। लेकिन और उम्मुल ख़वैन है, रास अल खैमा है, इस तरह के इलाके में रहते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपको अगर दुनिया में हिफाजत के नाम से कहा जाए तो दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया में अगर कोई सेफेस्ट जगह कह सकते हैं तो वो दुबई और सऊदी अरब के इलाके हैं। आपको दुबई ने रिसेंटली जो है UAE ने रिटायरमेंट वीज़े का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 55 साल या इससे ज़्यादा उम्र वाले अफराद अगर मुकर्रर आमदनी या बचत दिखा सकें तो 5 साल का रिटायरमेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और जिससे बाद में यू कैन एक्सटेंड इट टू। तो दोस्तों ये थे 5 ममालिक, बेहतरीन ममालिक जहाँ पर रिटायरमेंट और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अफ्रीकन कल्चर ओल्ड स्टाइल में रहना चाहते हैं तो आप उसके लिए मराकश और मिस्र है। एशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो मलेशिया, इंडोनेशिया। और अगर आप सिटी वाइब 100% लेना चाहते हैं तो उसके लिए दुबई। तो चलें व्यूअर, ये है वीडियो, आज की वीडियो है। मैंने खींचते भी तेज़ जल्दी, लेकिन ये 5 कंट्रीज़ है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में भी अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं वीडियो बना के दे दूँगा। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, सो आई थॉट आई शुड मेक दिस वीडियो इन माय बैक यार्ड एंड फ्रंट यार्ड। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।